नमस्कार। हमारा आज का विषय है मानव के जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं। भाइयों और बहनों, आने वाले 2 से 3 मिनट आपके विचारों की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए मन को एकाग्र रखिए। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला के अकेले अकेले वर्णों का भी अर्थ होता है। पुष्टि के लिए आप नालंदा हिंदी शब्दकोश देख सकते हैं। इस शब्दकोश में हम शास्त्र ग्रंथों की कठिन शब्दावली का सहज अर्थ आसानी से खोज सकते हैं। आइए आज इसी शब्दकोश की सहायता से हम अपने प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। सुख और दुख 2 शब्द हैं, इनका संधि विच्छेद करते हैं, अर्थात इन्हें टुकड़ों में समझते हैं। सुख 2 वर्णों के मेल से बना है, सु और ख। अब सु और खा का अर्थ जानते हैं। सु का अर्थ है सुंदर, खा का अर्थ है आकाश, अर्थात सुख का अर्थ हुआ सुंदर आकाश। इसी प्रकार दुख भी 2 वर्णों से मिलकर बना है, दु और ख। दु का अर्थ है दूषित और आम, ख का अर्थ है आकाश, अर्थात दुख का अर्थ हुआ दूषित आकाश। अब आकाश को समझते हैं। एक आकाश जो बाहर दिखाई देता है, जिसे हम नील गगन भी कहते हैं, यह स्थूल आकाश है जो बाहरी जगत में स्थित है। दूसरा आकाश सूक्ष्म आकाश है जो हमारे भीतरी जगत में स्थित है। हमारे भीतर स्थित इस सूक्ष्म आकाश में हमारे मन का वास होता है। जिस प्रकार घर में रखे कूड़ेदान से दुर्गंध आती है और पूजा घर में रखे फूलों से सुगंध आती है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी हमारे कर्मों के प्रभाव को अनुभव करता है। जब मन हमारे पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों के संपर्क में आता है तो सुख की अनुभूति करता है, और जब भीतर जमा बुरे कर्मों के प्रभाव से जुड़ता है तो दुख की अनुभूति करता है। अर्थात अच्छे कर्मों की सुगंध मन को सुख देती है और बुरे कर्मों की दुर्गंध मन को दुख देती है। अब समाधान पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार यदि किसी बीज को आग में सेंक दिया जाए तो वह अंकुरित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान और उसके साधना अभ्यास की अग्नि में हमारे चित्त में जमा जन्म जन्मांतर के कर्मों के बीज जलने लगते हैं। स्वयं लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यथै धांसी समिद्धोग निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा आठर्न। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 37। अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य को सुख और दुख की अनुभूतियों से मुक्ति मिलने लगती है और उसका चित्त आनंद से भरने लगता है। समय को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। यदि विचार पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले नए सत्संग की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अगली बार फिर एक नया प्रश्न और एक नया विचार लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।